सुपर कमांडो 2 और प्रतिशोध की ज्वाला। इसके पहले दो भाग में आपने पढ़ा कि ध्रुव का सर्कस में जन्म होता है और सर्कस के अलग अलग कलाकारों से वो सभी चीज़ें सीखता है जो किसी से अलग अलग आती होती हैं, जैसे निशानेबाजी, सर मोटरसाइकिलिंग, रास्ते पर चलना, जानवरों से बात करना, सभी चीज़ें वो सीख लेता है। और जब उसका टाइम आता है, उसके कर्तव्यों की वजह से सर जुपिटर सर्कस पहले नंबर पर आ जाता है और उसकी वजह से दूसरी सर्कसें मालिक परेशान हो जाते हैं, जिनमें एक होता है जैकब, ग्लोब सर्कस का मालिक। वो जुपिटर सर्कस को तबाह करने की सोचता है और उस जुबिस्को से बात होती है। जुबिस्को एक दिन रात को अंधेरे में पेट्रोल के 2 कनस्तर लेकर पहुंचता है और सारी सर्कस पर छिड़क देता है। परंतु जब वो पेट्रोल छिड़क के आग लगा रहा होता है, तभी ध्रुव के पिताजी श्याम उसे देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो ध्रुव के पिता श्याम को आग में फेंक देता है। परंतु जब वो ध्रुव के पिता श्याम को आग में फेंक रहा होता है, तब तक ध्रुव भी वहाँ पहुँच जाता है और जुबिस्को को देख लेता है। ध्रुव उससे बचकर भागता है और वहाँ पे वहाँ से भागता है, परंतु ध्रुव उसका पीछा करता है। और जब ध्रुव उसका पीछा कर रहा होता है, तो वहाँ पे उसको मारने के लिए दूसरे ध्रुव के जुबेस्को के साथ जो दूसरा होता है, वो ध्रुव का निशान लगाते हैं। पर ध्रुव पहले ही भाग जाता है और वो मोटरसाइकिल आगे कर देता है। तो उसका गोली का निशाना ध्रुव को न लगकर टायर पर लगता है, जिससे ध्रुव की मोटरसाइकिल गिर जाती है। तब ध्रुव को सर्कस का ध्यान आता है और वापस सर्कस दौड़कर पहुंचता है। परंतु जब वह पहुंचता है, वहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है। तो वो कसम खाता है कि वो अब जिन्होंने भी ये सर्कस को जलाया है, उनको कभी माफ नहीं करेगा। अब उससे आगे मैं इस राख को उठाकर कसम खाता हूँ कि उन खूंखार दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। यह ध्रुव की प्रतिज्ञा है और ध्रुव अपनी बात पर अटल रहता है। अचानक आकाश पर दूर दूर तक घने बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लगी और हवा तेजी से बहने लगी। शायद भगवान स्वयं ध्रुव की इस प्रतिज्ञा से दहल उठे थे और जोरों से बारिश शुरू हो गई। घटनास्थल शहर से दूर होने का फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी तक नहीं आ पाई थीं, लेकिन अब उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। बारिश की तेज बौछार ने जुपिटर सर्कस की आग को पूरी तरह बुझा दिया था, परंतु ध्रुव के दिल में लगी आग अब तक धधक रही थी। वह मुड़ा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ ग्लोब सर्कस के लिए यह खुशी मनाने का दिन था। ग्लोब सर्कस का मालिक जुबिस्को को शाबाशी दे रहा था। शाबाश शाबाश जुबिस्को, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी। पर तुमको किसी ने देखा तो नहीं? क्यों? जुबिस्को थोड़ा हकला गया। वो बॉस, वह ध्रुव ने हमको देखा था। बॉस एकदम गुस्से से पागल हो गया। व्हाट? ध्रुव ने? यानी वह जिंदा है? उफ, तब तो वह तुमको पहचान गया होगा और यहाँ पर आता ही होगा। आप चिंता मत कीजिए बॉस, जुबिस्को के रहते आप। तब तक बॉस ने बात काट दी। शट अप गधे, उसका नाम ध्रुव है, ध्रुव। वह तुम जैसे 2-3 को एक साथ संभाल सकता था। गॉड गॉड। गार्ड आता है। यस बॉस। देखो, सर्कस के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दो। खूंखार शेर चीते लिए आदमी तैनात कर दो और कोई भी अजनबी अगर अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको बेझिझक गोली मार दी जाए। ओके बॉस। गार्ड चला जाता है। बास का ख्याल एकदम सही था। ध्रुव जुबिस्को की पहचान गया था। यह रही सामने मेरी मंजिल, हथियारों का अड्डा, ग्लोब सर्कस। और ध्रुव वहां पहुंच गया था। एकदम से काफी चहल पहल हो गई। अभी अभी हुई जोरदार बारिश से भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ। जरूर यह मेरे स्वागत का इंतजाम हो रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। जहां चाह वहां राह। ध्रुव तेजी से एक तरफ दौड़ा और इस वक्त अंदर तक पहुंचने की राह है। यह हाई टेंशन केबल। केबल पर चलना ध्रुव के लिए रस्सी पर चलने जैसा ही था। लगता है इसी केबल से पूरे ग्लोब सर्कस की बिजली सप्लाई होती है। लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में इसका एक और बेहतरीन उपाय आ रहा है। ध्रुव दूसरे सिरे पर पहुंच गया। तार के दूसरे सिरे पर पहुंचकर ध्रुव एक क्षण को पलटा। कड़ाक, और उसने केबल पर लात मारी और केवल एक ही झटके में नीचे जमीन पर जा गिरा। थोड़ी देर पहले हुई बारिश से जमीन अभी तक गीली थी। गीली तार पे तार, हाई वोल्टेज तार, जैसे ही करंट पहुंचा, पल भर में हाई वोल्टेज की बिजली तारों तरफ फैल गई। सबको तेज करंट लगा। बड़ी तेज जमीन में करंट दौड़ गया। पहरेदार और खूंखार जानवरों को मुंह तक खोलने का मौका नहीं मिला। जल्दी ही सभी पहरेदार और शेर चीते गीली जमीन पर बेहोश पड़े थे। अंदर
यह क्या हुआ? जुबिस्को, बिजली कैसे चली गई? अभी इमरजेंसी लाइट जलाकर देखता हूँ बॉस। जुबिस्को ने बाहर झाँका। लगता है केबल टूट गया है बॉस। केबल टूट गया? और कैसे? जवाब में एक सर्द आवाज गूंजी। मैंने तोड़ा है। कौन? दोनों ने ऊपर देखा। ध्रुव। हाँ, तुम्हारी मौत ध्रुव। मैं इसको देखता हूँ बॉस। जब इसको 2 कदम आगे बढ़ा और 4 कदम पीछे आ गिरा। धाड़। आह। इससे पहले कि जुबिस को संभल कर उठ पाता, घप, ध्रुव की एक लात ने ध्रुव ने उसको वापस जमीन पर लिटा दिया। बॉस चिल्लाया, है? गार्ड, गार्ड! बेकार में गले को तकलीफ मत दो। तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। तुम्हारे सारे आदमी आराम फरमा रहे हैं। उन सब का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मुझे उनको बिजली के झटके देने पड़े हैं। ध्रुव ने एक चाटा मारा। तड़ाक। आह। अब तुमको बचाने कोई नहीं आएगा। ध्रुव ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। भगवान भी नहीं। लेकिन तभी ऊपर से एक फंदा गिरा जिसने ध्रुव के हाथों को कस लिया। और शाबाश बॉन्ड, एकदम परफेक्ट। ये वही आदमी था जिसने ध्रुव को गोली मारने के लिए निशान लगाया था। अब मैं सबसे पहले तुमको थप्पड़ का जवाब दे दूं, ऐसे। आह। हाँ 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 बच्चे, इस खेल का मुझको तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है। शैतान को लाया जाए। जब इसको उस शैतान को ले आया, शेर, बब्बर शेर। बेटे ध्रुव, इस खूंखार शेर को देख रहे हो ना? इसी का नाम शैतान है। यह 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है। क्लिक। और आज इसके उपवास का 3रा दिन है। जब इसको खोल दे शैतान को। भूख से बेचैन शैतान ध्रुव पर छलांग मारने के लिए झुका। गुर्र गुर्र गुर्र। तभी ध्रुव के गले से एक हल्की सी गुरगुराहट निकली। गुर्र गुर्र गुर्र। ध्रुव को शेर से बात कर रहा था। शैतान छलांग मारते मारते रुक गया। उसके कान खड़े हो गए। गुर्र 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 गुर्र। वह कुछ सुन रहा था, ध्रुव की बात। और यकायक एक खून जमा देने में धाड़ के साथ उसने ध्रुव पर छलांग लगा दी। दहाड़। परंतु उसने ध्रुव पर हमला नहीं किया। अगले ही पल उसके दोनों अगले पंजे ध्रुव के कंधों पर थे और तेज दांत रस्सी पर। शैतान ने एक झटका दिया और रस्सी के कई टुकड़े हो गए। बॉस देख के हैरत में रह गया। यह क्या? ध्रुव ने बॉन्ड को रस्सी से नीचे खींच लिया। जानवर कितना भी खूंखार हो, लेकिन ध्रुव की प्यार की बोली समझता है। और ध्रुव ने रस्सी को कसकर खींचा और बॉन्ड जमीन पर आ गिरा। धम। लेकिन इसी बीच ध्रुव का ध्यान एक क्षण के लिए जुबिस्को पर से हट गया। अब तुम्हारी बारी। और जुबिस्को ने इसका पूरा फायदा उठाया। ध्रुव की गर्दन एक फौलादी शिकंजे में फंस गई। इसकी गर्दन की हड्डियां कड़कने लगीं और उसकी गर्दन की हड्डियां कड़कने लगीं। एक झटका लगा, ध्रुव के गले से चीख निकल गई। आ! ध्रुव की यह चीख शैतान का गुस्सा जगाने के लिए काफी थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि ध्रुव उसका दोस्त है और जुबिस्को उसका दुश्मन। वह जुबिस्को पर टूट पड़ा। जुबिस्को की दर्दनाक चीखें रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। आ! ध्रुव अब बॉस की तरफ पलटा। बॉस बुरी तरह डर गया था। दूर हटो मुझसे, पास मत आना। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। भयभीत बॉस बाहर की तरफ भागा। और ओह, बाहर जमीन में अब तक करंट दौड़ रहा है। रुक जाओ, ध्रुव चिल्लाया उसे रोकने के लिए, लेकिन देर हो चुकी थी। बॉस का पांव गीली जमीन पर पड़ चुका था। उसे करंट लग गया और वो भी वहीं पर गिर गया। ध्रुव ने सावधानी से टूटे केबल उठाकर सुरक्षित ऊंचाई पर रख दिया। उसका पश्चिम पूरा हो चुका था। तीनों अपराधी अपने आप मौत के आगोश में समा गए थे। रात बीत चुकी थी। ध्रुव धीरे धीरे उगते सूरज की तरफ बढ़ चला। अगले दिन श्री राजन मेहरा, एसपी सिटी। मैं तुम्हारी अकल की दाद देता हूं। हमने तुम्हारी कहानी को जांच के बाद सही पाया है ध्रुव। जुपिटर सर्कस के बाहर पड़े दोनों कनस्तरों पर जुबिस्को की ही उंगलियों के निशान थे। कमाल का सबूत लाए तुम। वाह, धन्यवाद एसपी अंकल। एक बात और, जुपिटर सर्कस के मालिक मिस्टर जैकब ने सर्कस की दुर्घटना का बीमा तुम्हारे नाम से कराया था।
यानी आज से तुम 50 लाख रुपयों के मालिक हो। पर एक बात तो बताओ, इतने पैसों से आखिर तुम करोगे क्या? इस दुनिया से अपराध का खात्मा। मैंने जुपिटर सर्कस की जलती चिता पर कसम खाई है, मैं इस संसार से अपराध का नाम मिटा दूंगा। वाह बेटे वाह, मुझे पूरा यकीन है इस काम में भगवान तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, मैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी। धन्यवाद अंकल। सवाल धन्यवाद का नहीं है, सवाल यह है यहाँ से अब तुम जाओगे कहाँ? यह तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मैंने सोच लिया है। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जिनकी सिर्फ एक बेटी है, श्वेता। उनको ठीक तुम्हारे जैसे बहादुर बेटे की इच्छा थी। मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, उनके परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। यह रहा उनका घर। पर अंकल पता नहीं मैं उनको पसंद आऊँ या नहीं। आपने उनको नाम तो मुझे बताया ही नहीं। नॉनसेंस, तुमको नापसंद करने की कोई वजह भी तो हो। और हाँ, उनका नाम है राजन मेहरा, और वे इस शहर के सीनियर एसपी हैं। यानी अंकल आप एसपी राजन उसे अपने घर ले आए थे। हाँ बेटे, तुम्हारा इस नए घर में स्वागत है। वेलकम ध्रुव भैया। ध्रुव कुछ ना बोल सका क्योंकि खुशी के मारे उसका गला रूधा था। तो दोस्तों, ये कहानी सही समाप्त होती है। आगे कहानी। तो प्यारे दोस्तों, यह थी मेरी उस ज़िंदगी की शुरुआत जो मेरी पिछली ज़िंदगी से मिलती जुलती होने के बावजूद उससे काफ़ी कुछ अलग थी। लेकिन असली शुरुआत तो अभी होनी बाकी थी, जब मुझे अपने पहले ही केस में एक ऐसे रोमन सैनिक का सामना करना पड़ा जिसमें बला की ताकत थी और उसका उद्देश्य था हत्याएं। तो पल भर में मुझे लगा कि शायद मेरा पहला केस ही मेरा आखिरी केस साबित होगा। और यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही पढ़कर देख लीजिएगा मेरी अगली कॉमिक, रोमन हत्यारा। और हाँ, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा मैंने किस प्रकार स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन किया और अपराधियों की नींद हराम कर दी। अब हमारा यह अंक होता है समाप्त।